कम में मैं 10-15 हज़ार कमाने वाला हूँ, कितने रुपए हारोगे मोदी सरकार आ रही है, बताओ कौन शर्त लगाने को तैयार है, मुझे बताओ, लगा लो भैया। बताओ बताओ, लाख 2 लाख 5 लाख की बताओ। रावण ने हनुमान को बंदर समझ के माफ कर दिया था, उसी बंदर ने लंका का नाश कर दिया। सारे देशवासियों से अनुरोध है, खासकर से युवाओं से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार चौकीदार समझने की भूल मत कर देना, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी नस्लें बर्बाद हो शिक्षा, बेरोजगार और तबाह हो जाएगी, जो ये भूल कर दी तो। जो रोकने वाला रोक लो, रुकने वाला नहीं है, मोदी सरकार आनी है। भैया मोदी लहर खत्म हो गई, अब मोदी लहर खत्म हो गई। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मूर्खों का जो सरदार होगा वही बनेगा। मूर्खों का सरदार है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, चिंता मत करो। बूझो, अच्छा सवाल बूझो, तुम्हारे मन की मुराद पूरी कर देंगे। मोदी जी आ रहे हैं इस बार, जितने भी मोदी जी के चाहने वाले हैं सब कह रहे हैं रोक सके तो रोक लो, चाहे आपकी साइकिल चाहे हाथ, कोई भी रोक सके तो रोक लो, मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। ये आ रहा है और ये काली लगा के उनको भगा रहा है, ठीक है? क्या है ये आ रहा है, खाली कांग्रेस नहीं अकेले लड़ना ना, ये जो गठबंधन है ये आ रहा है और वो फूल जा रहा है, समझ गए? फूल खेल रहा है पूरे भारत में नहीं विश्व में खेल रहा है। देखो अभी साइकिल चैन उतर गई थी तो इस पंजे ने सही करके और लेके यहाँ तक आ गए, ठीक है? फूल नहीं आया, फूल से हिलाते रहते चैन चढ़ती ही नहीं है। ये फूल के चक्कर में तो सब बर्बादी हो गए हैं। फूल पे वोट देना बहुत बड़ी भूल, ठीक है? और वो भूल हम लोगों को अब दिखाई दी आके, इसलिए फूल पे वोट देना बहुत बड़ी भूल है, ठीक है? हम बीजेपी के बहुत तगड़े सपोर्टर हैं। ये बढ़िया है ना, बीजेपी आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। कोई रोकने वाला नहीं है भाई साहब। बीजेपी कीचड़ में जाएगी जैसे कमल के। बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, बीजेपी ने जितने काम, आप अच्छे काम गिनाइए। बीजेपी ने जितने काम किए हैं आज तक महिला सुरक्षित हैं। कितनी सुरक्षित है महिला? बेहतरीन, सब सुरक्षित है महिलाएं आज की डेट में का है। बीजेपी आनी है 100% 100% आनी है, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकने वाला नहीं है बीजेपी को। रोकने वाला नहीं बीजेपी है। आप अकेले रोक लेंगे क्या? बिल्कुल अकेले ही रोकूंगा, क्यों परेशान हो? एक ही शेर भारी होता है, क्यों परेशान हो? आप शेर कहाँ से हो? नहीं, हम नहीं शेर है, एक ही शेर भारी है उनके लिए, ठीक है? हम मोदी जी भारी हैं सबके ऊपर। असली तो हम ही लोग हैं, ठीक है? अब जब वोट पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा कहाँ जाएगा। वोट ही उनको रास्ता दिखाएगा, जैसे लाए थे वैसे ही भगाएंगे, समझ? इसे कहते हैं बीजेपी सपोर्टर कितने बढ़िया सपोर्ट करते हैं। बीजेपी कच कर या मत कर, मैं तब भी वोट दूंगा बीजेपी को। कुछ काम करे ना करे, ना करे तब भी दूंगा वोट, कुछ भी काम करे ना करे, मैं बीजेपी को फिर भी वोट दूंगा मैं। अच्छा लेकिन कुछ काम करे 9 साल में है नहीं? काम करे, बहुत काम करे उसने। कहा क्या काम किए हैं? महिलाओं को इतना सिलेंडर बांट दिया, बहन जो आज रोटी बना रही है, मजे ले रही है, मजे ले रही है महिला। बताओ ये बीजेपी की देने, आज तक किसी ने सिलेंडर बांटे? किसी ने नहीं बांटे। किसी ने बांटे सिलेंडर? बताओ। भूखे मरने की बात नहीं, बीजेपी ने इतने काम किए हैं, इतने किसी सरकार ने काम नहीं किए। के लिए भगवान है ना मोदी जी। यो जो मनमोहन सिंह बैठे हैं, मनमोहन सिंह की कोई भाषा, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री को बारे में जानते, आज की डेट में बच्चा मोदी के बारे में जानता है। मोदी कौन है? हर देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी है। मनमोहन सिंह को कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता मनमोहन सिंह को? मनमोहन सिंह की भाषा समझ में नहीं आती किसी को, का क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, भोगड़िया। हमारी मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में बहुत बोलेगा तो सब समझेंगे। कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है जी, कोई जगह है आज समाज में का है। राहुल गांधी को बोलना भी नहीं आता ना। राहुल गांधी भी बोलने नहीं आता। मनमोहन सिंह साफ साफ बोलता है, भाई जो करना है वो करो, अपनी साफ साफ भाषा सबको समझ में आती है। आज के डेट में बच्चा 5 साल का 2 साल का बच्चा पैदा होगा ना, मोदी के बारे मोदी बता रहे, मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी के बारे मनमोहन सिंह के बारे में बता पाएगा वो। ये भी 70 रुपए के लगाए हुए हैं, समझ रहे हैं? ये भी 70 लगाए रुपए हुए हैं, 70 हमारे देश में बिक्री 70 के लगाए हुए हैं हम। बताओ लगाए हुए हैं भाई। बताओ, लगाए हुए हैं हम 70 का, बताओ। कुछ नहीं है भाई, बोलना और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? चोर है चोर, 5 किलो बोरी कर दी किसानों के कम, चोर है, ठीक है? चोर कैसे कैसे? अरे चोर है, बोरी कम होगी, चोर कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? हैं? हम कौन लगाते हैं? वो देश की जनता देख रही ना। चोर और कुछ चाहिए? अरे एक अकेला सब पे भारी है। कहाँ पे? वो अपने सांसदों के ऊपर भारी भाई, यहाँ हम लोगों को थोड़ी भारी है। संसद में कहा था ना ये। मोदी को जो रोकने वाला रोक लो, रुकने वाला नहीं है, मोदी सरकार आनी है। भैया मोदी लहर खत्म हो गई, अब मोदी लहर खत्म हो गई गई भैया। यहाँ से मध्य प्रदेश से भी गई
और राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर बोल रहे हैं। अब मैं जवाब दूंगा। 450 अब जितने लोग बाग यहाँ लेडीज वाले आदमी है, शादीशुदा आदमी है, अपनी लेडीज को समझाओ। समझाने वाले पैदा नहीं है, फिर भी मोदी को वोट देंगी वो सिलेंडर बांट रहा है। 450 रुपए का सिलेंडर, 450 रुपए का सिलेंडर। आदमी भाई गाड़ में डंडा बजाए तब भी वो रात में वोट डालेगी मोदी के लिए। सुनो, राजस्थान में तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी कल का बयान देखना। राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर कह रहे हैं, यहाँ खड़े हैं हम उत्तर प्रदेश यूपी में, यहाँ तुम ले रहे हो 900 रुपए का। अभी 200 रुपए घटाए हैं 2 महीने पहले। ठीक है जी, घटाए उसने कुछ भी। अगर लेडीज को सिलेंडर सुविधा मिलेगी ना, तुमको पता भी नहीं पड़ेगी मेरे आदमी ने क्या बोला, किसको वोट डालना है, फिर मोदी को वोट डाल देगी वो, फिर भी डाल देगी मोदी। आज महिला मोदी को वोट डालती है। महिला ने सबसे ज्यादा लेडीज का वोट मोदी को पड़ा है। मोदी ने लेडीज को सुविधा दी है। अरे आपका अपनी महिलाओं पे तो कंट्रोल नहीं है। कैसे कौन बोला ये देखने गया क्या? ये वोट पड़ता देखने जाता है। महिला मोदी क्यों जीता? महिला के वजह जीता। अपने आदमी लेडीज से कंट्रोल कर ले, वोट न दे मोदी सरकार ने आएगी। बताओ, हम गारंटी दे रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं तो उसका कहने का मतलब ये है हम सबकी बीबी देखते हैं, आप भी हमारी बीबी देखो। इसका कहने का मतलब ये है मोदी ने अभी बोल रहे हैं वो लेट से वोट। भाई साहब इनका कहने का मतलब ये है कि मोदी लेडीजों को देखता है और कहता है मैं तो भैया संत समाज हूँ। हाथ जोड़े कहता है मैं संत समाज हूँ, मैं तो बाबा हूँ। लेडीज है मोदी को वोट देंगी। कैसे देंगी? आदमियों हम झाड़ू लगवाएगा, इन जैसों को पौवा पिला। सरकार 2 बार कैसे बनी लेडीज की वजह ऐसे बन गई फिर। अरे ऐसे बनी है सिलेंडर फ्री, महिला बहनों की आंखों में धुआं बचेगा। कौन से भाषण में बोला मोदी जी ने सिलेंडर फ्री? भाइयों बहनों सबका विकास, सबका नत्य सा। और फ्री में सिलेंडर दिया, ये बोले सबको इतना सिलेंडर फ्री दिया, किसी ने नहीं दिया। उन्हें ये नहीं पता है कि इतना सिलेंडर किसी सरकार में महंगा नहीं हुआ। वो लेडीज अपने सिलेंडर बनाने के लिए बाहर जॉब करने के लिए जा रही है, सिलेंडर बनाने के लिए। 1250 का लिया भी तो है, समझ गए? बढ़िया है ना मोदी जी एकदम। 1250 का लिया है, उतने सिलेंडर फ्री में मार देगा। 70% लोगों को मूर्ख बना दिया। मूर्खों को सरदार सिलेंडर फ्री में मार देगा। जो सरदार प्रधानमंत्री, जो 450 रुपए का सिलेंडर था वो अब 1200 में मिल रहा है। अब देखो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मूर्खों का जो सरदार होगा वही बनेगा। मूर्खों का सरदार है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, चिंता मत करो, आने वाला है भाई। मैं छोटा सा नौकर हूँ, मैं 10-15 हज़ार कमाने वाला हूँ। कितने रुपए हारोगे मोदी सरकार आ रही? बताओ कौन शर्त लगाने को तैयार है? मुझे बताओ। शर्त लगा लो भैया कोई। बताओ, लाख 2 लाख 5 लाख की बताओ, 10 लाख की बताओ। मैं कहीं से लेगा, कहाँ से लेके आओगे? कहीं से लगाऊं? स्टैम्प पर तुम लगाओ, हम लगाओ। बताओ। रावण ने हनुमान को बंदर समझ के माफ कर दिया था, उसी बंदर ने लंका का नाश कर दिया। सारे देशवासियों से अनुरोध है, खासकर से युवाओं से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार चौकीदार समझने की भूल मत कर देना, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, शिक्षा, बेरोजगार और तबाह हो जाएगी। जो ये भूल कर दी तो अब की बार इसे चौकीदार समझ के माफ मत कर देना, कतई भी सोच समझ के वो थोड़ी उनके समर्थक भी कहते हैं मैं भी चौकीदार। कौन चौकीदार? मैं कह रहा हूँ जैसे रावण पछताया था बंदर समझ के, हनुमान जी को बंदर समझ के छोड़ दिया था उन्होंने कि बंदर है क्या करेगा। ऐसे ही जनता 2 बार छोड़ दिया, चौकीदार हैं ये तो जगते हैं रात भर, लेकिन इनके जगने से हमारे देश में सारा पैसा सब भाग गए, चौकीदार सो रहा है। अब की बार चौकीदार 18 घंटे काम कर रहा है भाई। अब की बार यदि चौकीदार समझ के इसको माफ कर दिया तो आने वाली, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो काट ले जाएंगे समय, आने वाली पीढ़ी जो है हमारी वो शिक्षा के, बेरोजगार और जी स्वास्थ्य के लिए तबाह हो जाएगी, कतई बिल्कुल तबाह हो जाएगी। शर्त तो लगा लीजिए इनसे। कौन शर्त लगाने के लिए तैयार है? और रिजल्ट देख लेना अभी तुम 2-4 दिन में, अभी 3 तारीख में देख लेना रिजल्ट, है ना? देखिए चैलेंज आ गया आपके ऊपर। हम 10 लाख को तैयार हैं, हम मोदी सरकार आने वाली है। बताओ क्या कौन करेगा जमा? बताओ, तुम कराओ, बताओ कौन कराओ, बताओ। ये नहीं, 1 मिनट, ये लंका के बारे में बोले कि हनुमान जी लंका जला दिए, उनका बहुत चिंता है। तो लंका जलाया क्यों गया? वहाँ अच्छा आदमी था कि गलत था तभी जलाया गया? अच्छे भी थे, विभीषण वहीं से निकला था, अच्छा भी था, मंदोदरी वहीं से थी। मारा गया ना, विभीषण को नहीं मारा गया, तबाह तो हुआ, लंका गलत जगह था तभी जलाया गया। तबाह हुआ ना, नहीं तबाह हुआ। समझ लीजिए, ग्रंथ की बात है। तो बताइए मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं ना। और क्या,
ये मोदी जी की मैं गारंटी लेता हूँ, जब तक इलेक्शन लड़ने योग्य रहेंगे, जब तक कोई नहीं हरा सकता। हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। पैदा नहीं, गारंटी मैं देता हूँ। मैं गारंटी क्या? मंदिर में जाके ये बात कर सकता हूँ, मेरा आत्मा गवाह देता हूँ, क्योंकि इनके जैसा कोई है ही नहीं नेता इंडिया में, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है मोदी जी से हराने वाले। नहीं, ये बात सच है। करंट की बात देखो, करते हैं, सुनो करंट की बात, तो वहाँ तो गद्दार लोग नहीं, करंट की बात, उनके जैसा कोई नहीं है। हमारी सरजमी पे आईएसआई को आज तक, हमारी सरजमी पे आईएसआई को आज तक पैर धरने की इजाजत नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में आईएस को बुला के नहीं है, उन्होंने निरीक्षण करवाया है ना। फिर आतंकवादी को, सैदुल्ला को पठानकोट से उन्होंने चुनाव लड़ाया बीजेपी से, है ना। उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने तेल बेच दिया, रेल बेच दी, है ना, और बचा क्या है? वो तो भैया कह रहे सब बेच दिया। सुनिए, आपका बेटा अगर रोज दिन लड़ाई करे और 6 महीना बाद सुधर जाए, सही हो जाए, कि अब हम पापा जी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो उसको रोजगार दीजिएगा कि नहीं? चिंता मत करो, दिमाग का भूत उतार दो। मोदी जा रहे हैं, अब नहीं आने वाले हैं। चिंता नहीं। हाँ, चिंता इसलिए नहीं है। भूत का है बात का उतार नहीं, काम किए हैं मोदी जी ने, दिमाग में बैठा रखे हो, ठीक है। काय दान दिए, अभी तुरंत वोट पड़ जाए, काम किए हैं मोदी जी ने। कौन सा काम किया? काम किया, पड़ जाएगा मेरे हिसाब से, मैं दिलवाता हूँ। अभी यहाँ वोट हो जाएगा। एक एक आदमी पूछ लीजिए, एक कलम कॉपी निकालिए, किसका सपोर्टर ज्यादा है, अभी तुरंत वोट हो जाएगा, यही फैसला हो जाएगा। इसमें क्या है, जब तक वो लायक है, इलेक्शन लड़ने लायक है, कोई नहीं हिलाएगा। भैया करंट के पूछो ना, कहाँ तुम 70 साल पहले जा रहे हो, आपका पूछो जो अब हो रहा है। अभी हो रहा है, मैं बता देता हूँ। 4 से 500 करोड़ मिल गया, ठीक है। कांग्रेस के जो वहाँ के वो थे धीरज सांसद, 500 करोड़ मिला तो इनको सांप सूंघ गया। रवीश कुमार भी बिल में घुस के बैठ गए। अब इनके इतने बड़े इंडिया एयरलाइंस के इतने लोग हैं, कौन कौन है वो सबसे बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो भी अंदर सब बिल में घुसे हैं। अभी कोई हादसा हो जाए, कोई लिंचिंग हो जाए, ये सारे बिल से बाहर आके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएंगे। एक बात बताइए, इधर सुनाई समय आइए, लिंचिंग होगी क्यों? पावर किसके? लिंचिंग हो छोड़ो, कोई होगी क्यों? ना हो, भगवान ना करे, कोई घपला हो, कोई हादसा हो जाए। बीजेपी का अगर यही सांसद होता, तो ये अगर बीजेपी का सांसद होता तो अब ये सारे बिल से बाहर होते और सारे गाना गा रहे होते लाइन से। इनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं होता करने को। तो इनको जो फॉलो करते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये क्या सही दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये दिखाते थे तब? अब जब ये कर रहे हैं, अरे भाई आके बोलो ना, इतना तो बोलते हो तुम लोग, अब बोलो ना। कांग्रेस के उस पे सांसद पे 500 करोड़ निकल रहा है, निकलता ही जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? अब तुम्हारे को सांप सूंघ गया, तब तुम चौथा स्तंभ बता रहे हो, उसके बाद बाइकआउट करा रहे हो, मोदी मीडिया बता रहे हो, भाई साहब कह रहे हैं कि तुम मोदी के बंदे हो, तो ये अब कह रहे हो तो इनको भी बोलो ना। ये कहाँ छुपे पड़े हैं? ये तो बात सही है। नहीं बोला, बोला तो भदूरी पे भी नहीं जाता। नहीं, भदूरी बोला तो उस पे भी नहीं जाता है। भदूरी पे भी बहुत बोला। हाँ बोला, बहुत बोला। यही दानिश का प्रोग्राम सारे कर रहे थे, सारे दानिश पे बोलो, दानिश पे बोलो। तब तो दानिश के लिए दौड़ पड़े थे ये गाली गलौज के लिए। अभी आप अपने दिल से बताइए, भदूरी का संसद में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चलो उनके साथ और गलत किया, मानते हैं। मैं भी देखो कांग्रेसी था, अभी बीजेपी में, बीजेपी के अच्छे काम की वजह से। लेकिन यही चीज बता रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, गलत था। लेकिन ये भी तो बोलो, ये जब 500 करोड़ गरीब राज्य है, गरीब राज्य है ना वो, वहाँ पे पैसे के लिए लोग तरसते हैं। वहाँ पे अगर 500 करोड़ एक सांसद लेके बैठा हुआ है, तो आप सोच लो कितना घपला कांग्रेस ने किया। 20-20 लाख अपने समर्थकों को दे दे, इतना घपला है उस पे। ये तो बहुत गलत बात है, कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना? शुरू से करते आ रहे हैं। वो विदेश जो भाग गए, विजय माल्या, वो भी इन्हीं के राज में लेके, पहले भागे राज में, जब बीजेपी आई तो भाग गए, बीजेपी आई तो सारे भाग गए। अब ये चोर क्यों डरे हुए हैं? इनको मालूम है बीजेपी न खाएगी न खाने देगी, तो इसलिए सब भाग गए। अगर ये कांग्रेस होती तो यही होते। वो पार्लियामेंट का वो होता ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो विजय माल्या। अच्छा, भाग गया तो जिम्मेदारी किसकी? भाग गया, जिम्मेदारी कांग्रेस। नेहरू क्यों नहीं? बेटा सुधार जाएगा, बेटा लाइन पर आ जाएगा, बेटा को क्यों नहीं हम सुधारेंगे? लाइन क्यों नहीं देंगे काम? और चोरी डकैती जब तक करता रहा, जब तक नहीं वो सुधर गए, लाइन पर आ गए, मौका दे दिए।